चंद्रबाहु को वरदान प्राप्त है। जब वो युद्ध भूमि में होगा तब उसकी पत्नी रानी पद्मा ब्रह्म मंत्र का जाप करेगी। और प्रभु, जब तक रानी पद्मा का जाप चलता रहेगा तब तक चंद्रबाहु की श्वास चलती रहेगी। उसे कोई नहीं मार पाएगा। मित्र, चंद्रबाहु का कवच रावण की नाभि सा ही अभेद्य लग रहा है। धर्म का एक वार पाप की हर ढाल को काट सकता है मित्र। आपकी पुत्री की रक्षा के लिए हमें पतिव्रता को रोकना होगा। आज युद्ध के समय किसी को महल जाकर रानी पद्मा का जाप तोड़ना होगा। ये कार्य मुझे सौंपिए प्रभु। मैं रानी पद्मा का जाप भी तोड़ूंगा और अपनी बहन को भी खोजूंगा। अंगद, अंगद, ये लो, ये कूट तंत्र यंत्र है। तंत्रों की शक्ति से बना एक मायावी यंत्र। मुझे ये यंत्र महाराज विभीषण ने भेंट दिया था। ये यंत्र अपने बल से लोगों में मिथ्या लड़ाई झगड़े उत्पन्न करता है। तुम्हें महल के भीतर इस यंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे तुम्हें उन राक्षसियों का वध नहीं करना पड़ेगा। माता ने 3 मित्रों को साथ लाने की अनुमति दी है। कह दो वन देवी को मैं सज्ज हूँ। और मैं भी। वन का मार्ग है, पुष्पों का नहीं, कांटों की डगर है। लौटने तक तो केवल घुटनों तक ही पांव बचेंगे सबके। एक बार फिर सोच लो। कितने भोले हो भ्राता शांडिल्य। लवकुश के होते माता का पग कांटों के डगर में नहीं पड़ेगा। वन देवी है, वन में जाएंगी तो बैलगाड़ी पर। बातें बहुत बड़ी बड़ी बनाते हो कुश। कैसे जाएगी वन देवी बैलगाड़ी में? आश्रम में तो गाड़ी है ही नहीं। नहीं है तो क्या हुआ, बन जाएगी। क्यों, है ना भैया? विचार तो अच्छा है, किंतु ये सोचना होगा कि ये होगा कैसे। और बैल, उसका क्या? आश्रम में तो केवल गाय है। बैल भी क्या लकड़ियों से बनाओगे? ये दोनों बालक अकेले बाहर क्या कर रहे हैं? देखिए भैया, जुआदारों से निपटने के लिए बिल्कुल सजू मैं। सामने आते ही अंत कर दूंगा उनका। कहाँ खो गए भैया? बैलगाड़ी के विषय में बात करने की क्या आवश्यकता थी? गाड़ी तो भी एक बार को बन जाती। बैल कहाँ से लाएगा इस जंगल में? क्षमा कर दीजिए भैया, वो रोश रोश में भूल गया। अब आपको पता है ना कि मस्तक से लेकर मुख तक जाने वाली नाड़ी के तालमेल में समस्या है।
इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ और विचार बाद में करता हूँ। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आंखों में आंसू लेकर माता को कह दूंगा कि मुझसे भूल हो गई। देखना, वो स्वयं ही मना कर देंगी। तो क्या हुए रूपी असुर? नहीं नहीं, धूमरासुर, हाँ ये उचित नाम है। तो धूमरासुर को पराजित करने वाला लव कुमार अपने मुख से निकले वचन झुटलाएगा? नहीं नहीं। भैया, वचन तो मेरे मुख से निकला था। छोटे भाई के मुख से निकले वचनों को निभाना भी बड़े भाई का ही कर्तव्य होता है। आयु और पद के साथ साथ दायित्व भी बढ़ता है। और वैसे भी ये बैलगाड़ी हमारी माता की सुविधा के लिए है। चलो बनाते तुम्हारी बैलगाड़ी। कुल्हाड़ी कहाँ है? कुल्हाड़ी दो। कहाँ है कुल्हाड़ी? वो कुल्हाड़ी पकड़ने के लिए हाथ रिक्त नहीं थे ना भैया। अरे वो वृक्ष कैसे काटेंगे? कौन है? इस घने वन में क्या कर रहे हैं? भय नहीं लगता है? भय को हमसे भय लगता है। वन देवी के पुत्र हैं हम। क्या क्या कहा? वन देवी के पुत्र हैं हम। क्या क्या कहा? फिर से कहना। मेरा भाई कहना चाह रहा है कि जब उसका सिर घड़े के भीतर होता है तब उसे किसी का भय नहीं होता, क्योंकि हम वन देवी के पुत्र हैं। वन देवी अर्थात आप दोनों वन के राजकुमार हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। बताइए क्या चाहिए आपको? हमें कुछ लकड़ियां चाहिए। हम अपनी माता वन देवी के लिए एक बैलगाड़ी बनाना चाहते हैं ताकि वो सुखपूर्वक फाल्गु नदी तक पहुंच सके। और सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, बैल भी चाहिए हमें। इसे कहते हैं विधि का विधान। मैंने एक गाड़ी बनाई, सोचा था आश्रम में दान कर दूंगा। यदि आप दोनों वन देवी के पुत्र हैं और इसे मेरी तरफ से वन देवी के लिए उपहार स्वरूप स्वीकार करें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अद्भुत, कितना अच्छा सहयोग है ये। क्या हम गाड़ी देख सकते हैं? अवश्य अवश्य, नेकी और पूछ पूछ। आइए आइए। वाह भैया, कितनी बड़ी और सुंदर गाड़ी है। और दृढ़ भी। धन्यवाद बंधु। अब हमें एक बैल की आवश्यकता है। ओ जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अभी वहाँ मैंने सेतु के पास कुछ गायों और बैलों को चरते हुए देखा है, किंतु वे वन्य वृषभ हैं। उन्हें नियंत्रित करना सरल नहीं होता। कुछ मायावी असुरों को धूल चटा सकते हैं, उनके लिए बैलों को वश में करना कौन सी बड़ी बात है? क्यों, है ना भैया? सत्य वचन। हम अभी बैल का प्रबंध करते हैं।
कुछ शीघ्र साथी चलो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। जय श्री राम। वृषभासुर, प्रणाम असुर सम्राट। जाओ वृषभासुर, उन दोनों बालकों को मार दो। और यदि तुमने ये कार्य संपन्न किया तो मथुरा का राज्य तुम्हारा। जाओ। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य किया जाएगा महाराज। आज लवकुश के अंत के साथ साथ राम और सीता के त्याग का भी अंत हो जाएगा। पुत्रों का मृत शव देखकर सीता आश्रम से बाहर आएगी और राम को स्मरण करेगी और उनका समर्पण मिट्टी में मिल जाएगा। राम राज्य की स्थापना एक कल्पना बनकर रह जाएगी। सिया राम की जय। आज एक बार फिर अधर्म के अंत के लिए हम सब साथ खड़े हैं। चलिए एक बार फिर उन दुष्ट राक्षसों को धर्म का बल दिखाते हैं। एक बार फिर संसार को न्याय की शक्ति दिखाते हैं। एक बार फिर स्त्री के सम्मान की ललकार लगाते हैं। एक बार फिर धर्म की जीत का परचम लहराते हैं। इसे मैं संभालता हूं। और मैं चंद्रबाहु को। पहले मेरी रची पहली बाधा को तो तोड़ दो, फिर मुझसे लड़ने आना मूर्ख वानरों। प्रहार।
तुम्हारा कोई प्रहार मुझे नहीं मार सकता। अमर हूं मैं, अमर। हनुमान, अंगद का कोई संदेश आया? नहीं प्रभु। ओम विदात्मने विद्याहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। ओम विदात्मने विद्याहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। ओम विदात्मने विद्याहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। वचन से बंधे हैं, इसे तो पकड़ना ही होगा ना।
तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि बैल की नाक में डाली डालते से वो शांत हो जाएगा? मुझे ज्ञात नहीं था भैया, वो अत्यंत आक्रामक हो रहा था, इसलिए मैं उसे अचेत करना चाहता था, लक्ष्य से चूक गया। हे ऋषभ महाराज, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम बस आपको हमारी गाड़ी में बांधना चाहते हैं ताकि हम अपनी माता को सुखपूर्वक फाल्गु नदी तक ले जा सके, उनके कोमल पग को कंकर और कांटों से बचा सके। भैया लगता है मान गया। अब एक कार्य करता है, जैसे माता आश्रम में सारी गायों के सींग पर मोली धागा बांधती है, हम भी इसके सींगों पर मोली धागा बांध देते हैं। उचित है। जाओ भैया, जा। सच्ची में जाओ? जा। सच्ची में? अरे जाओ। विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। सेनापति, आंखें खोल बहन। मुझे मेरी बहन चाहिए। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? बालकों को नहीं मार पाया वृषभासुर। भैया अब हमारी बैलगाड़ी सज्ज है, अब माता को कोई कष्ट नहीं होगा। अब आज से तो केवल चंद्रबाहु से। आज पिताश्री को मुझ पर कितना गर्व होगा। मैं शीघ्र ही राम की मृत्यु का शुभ समाचार दूंगा। सीता!
अयोध्या की ध्वजा है। लगता है ऋषियों का कोई समूह उस पावन धरा में प्रवेश करने वाला है। आप कभी गई है वहां? बहुत सुना है धर्म की इस नगरी के बारे में। वहां के सुंदर सुंदर वन उद्यान, कल कल बहती सरयू नदी, इक्ष्वाकु वंशजों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और राजा राम का सुंदर महल। सच अद्भुत है श्री राम और उनकी नगरी। देखो, अयोध्या का ध्वज। संकेत समझ रहे जादूगर? शीघ्र ही गुरुदेव हमें अयोध्या में प्रवेश करने की आज्ञा देंगे। लगता है वातावरण बिगड़ने वाला है। जागो, मैं तुम्हें अपना रूप, अपना स्वरूप, अपनी पहचान देता हूं। अपने महाराज को मेरा संदेश दो। इंद्र से जागने का समय आ गया है। अधर्म का आतंक फैलाने का समय आ गया है। ध्यान से सुनो, शीघ्र ही हम गांव में प्रवेश करने वाले हैं। जब तक माता फाल्गु नदी में तप कर रही हैं, क्यों ना तब तक हम थोड़ा भ्रमण कर ले, सुंदर सुंदर घर, उपवन, मंदिर आदि देख ले, लड्डू पेड़े खा ले। क्यों, कैसा विचार है? यह विचार तो बहुत अच्छा है, किंतु मेरे मन में एक विचार और आ रहा है। एक बात बताओ, सच में ऋषभ उतना भव्य है जितना तुमने कहा था? लगता तो बड़ा शांत है, इतना भयंकर था वो, तो तुमने पकड़ा कैसे? क्या कहा तुमने? कुश ने इस बैल को पकड़ा? सुना आपने गुरु माँ, कुश ने उस अनियंत्रित वृषभ को अपने नियंत्रण में लिया। अच्छा, अब तुम असत्य भी बोलने लगे हो। सत्य कह रहा हूँ माता, केवल मैंने नहीं किया, जो भी किया हम दोनों ने किया, है ना लव भैया? लव? क्या हुआ माता? बुक बंद नहीं रख सकते थे? क्षमा कर दीजिए भैया, वो मित्र पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। माता! या तो ना घर बचा, ना मंदिर, ना लड्डू। लगता है घोर विपदा आ पड़ी है इस गांव पर।
और जुड़ा हुआ है माता। परंतु वो देखो उत्तर की ओर, वहाँ अभी भी एक वृक्ष है, घना वट वृक्ष। ये कौन है? हमारे रक्षक हैं ये ना होते तो उस दुष्ट ने सारी सृष्टि को दूषित कर दिया होता। माता, ऋषिवर कब से तपस्या में लीन होंगे? अनेक वर्षों से। आपको कैसे पता? गांव के प्रमुख ने मुझे सब बताया। बहुत उपकार किया है इन ऋषि ने इस क्षेत्र पर। इनके तपोबल से ही ये केवल एक वृक्ष जीवित रह पाया है, अन्यथा आसपास का सभी क्षेत्र विष से पीड़ित होकर रिक्त हो चुके हैं और जो बचे हैं उनको कोसों दूर चलकर जाना पड़ता है शुद्ध जल लाने के लिए। अपने पूर्वजों के द्वारा बसाई धरा को छोड़ना सरल कहाँ होता है। ये क्षेत्र श्रापित है, अब तप कैसे होगा? श्रापित स्थान पर तप संकट को न्योता देने के समान है। क्या था श्राप? अधर्म का श्राप। जल इस संसार का सबसे शुद्ध तत्व है। जल को पीकर हम भीतर से और उसी से स्नान कर कर हम बाहर से शुद्ध होते हैं। वैसे ही प्रकृति में फैला पाप जल से ही शुद्ध होता है, किंतु जब पाप अपनी सीमा लांघ देता है तो वो मानव की दृष्टि से बच निकलता है और तब सबसे पहले जल ही अशुद्ध होता है। पाप को रोकने के लिए पापियों का संहार करना ही होगा। बताइए कौन है वो दुष्ट? भिन्न भिन्न असुर के कुल और उनका नायक ऋषि असुरी के तपोबल ने उसे यहाँ नदी के नीचे बांधा है ताकि उसका प्रकोप इस क्षेत्र तक ही सीमित रहे, किंतु उसके यहाँ बनने के कारण उसने इस भूमि और यहाँ के जल को भी विषैला कर दिया है। अब उस पापी का अंत ही इस क्षेत्र के पाप का अंत करेगा। इतने वर्षों में उस असुर ने इस नदी में अपनी सत्ता स्थापित कर दी है। इस नदी तल में अपना महल तक बना दिया है। वो असुर जल में मक्र है और तल में मनुष्य मकरासुर। आओ मकरासुर, आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में सहस्त्रमुख रावण, किंतु मुझे तुम्हारी शक्ति और युक्ति में कोई रुचि नहीं है। मैं यहाँ केवल तुम्हारे रक्त का मान रखने के लिए आया हूँ। सुमाली जैसे असुर और पुलस्त्य जैसे महान ऋषि का अंश जो है इसमें। मेरी युक्ति को तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है मकरासुर। असुर कुल के अस्तित्व का प्रश्न है मकरासुर। क्यों मुख मत मोड़ो। देवासुर संग्राम के अंत के साथ मानवों और असुरों के संग्राम का शंखनाद हो गया। पूरी मानव जाति एक साथ असुरों के विरुद्ध आकर खड़ी हुई है। ऋषि यज्ञ
और तब से हमारी शक्ति छीन करते आए हैं। ऋषि साधारण मनुष्यों के सहायक बन बैठे हैं और मनुष्य ऋषियों के संरक्षक। जल के बाहर जो भी हो, मुझे उससे क्या। मैं अपने राज्य में सुरक्षित हूं। देखो, धरा पे कैसा अकाल छाया है और यहां नीचे मैं साक्षात देवराज की भांति आनंद में मग्न हूं। ये राजपाट मेरे बल का प्रमाण है। गांव के गांव मेरे भय से खाली हो गए। क्या हुआ मकरासुर? इतनी शीघ्रता क्या है? कोई है जिसके तप के बल से तुम फल्गु नदी की सीमा से बंधे हुए हो, जिसके कारण तुम क्षण भर से अधिक जल के बाहर नहीं रह सकते हो। ऋषि कर्ण का शिष्य ऋषि असुरी बरसों से तप कर रहा है, किंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाया। कुछ नहीं है उसके वश में। अगले 100 वर्षों में उसी पेड़ के नीचे उसका शरीर कीटों का भोजन बनेगा। फिर मैं स्वतंत्र होकर इस नदी के पार जा पाऊंगा और पलक झपकते ही मेरे 100 वर्ष बीत जाएंगे। यदि शत्रु एक से अधिक हुए तो, और 100 वर्ष यदि अनंत काल में परिवर्तित हो गए तो। किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो? वही जिसने धर्म की स्थापना का बीड़ा उठाया है। कौशल नरेश श्री राम।